चल यार, तेरा कुछ बड़ा करने का ख्वाब पूरा हो रहा है, अब शादी कर ले। जो हुक्म भाई आपका। जो हुक्म क्या? कोई है नजर में, वरना हम ढूंढे। बस भाई थोड़ा सा वक्त दे दें। कितना वक्त लेगा यार? दाढ़ी पर सफेदी आ रही है तेरे। भाई बस चंद दिन का वक्त दे दें। कोई है जिसकी चाहत है और उम्मीद करता हूं कि शायद मिल जाए। मालूम था कि कोई जरूर है, वरना कौन इतना इंतजार करता है। चल, दे दिया बात, लेकिन एक बात याद रख, अगली बार की मुलाकात फैसले के बाद होगी। मंजूर? मंजूर है भाई। अली, आई लव यू। इस तरह खामोश क्यों हो गए हो? प्यार नहीं करते मुझसे? तानिया, इस वक्त बात प्यार की नहीं है बल्कि हालात की। ये सच है कि इस बार आकाश बहुत सच्चा और गहरा होगा, कि किसी भी किस्म की हिबाम ना रह जाए। मजबूरी में आए हो, मोहब्बत में नहीं। तुम शायद ये बात कह सकती हो। अगर मजबूरी तुम्हें यहां तक ले आई है तो फिर वहां दूर मोहब्बत के उस पर्वत पे भी तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, जहां हम दोनों का साथ इश्क के उफ़क़ पे सितारा बन के चमकेगा। तानिया, ये बात तो वक्त ही बताएगा। हाँ, और वक्त तो मेरे फेवर में है। इसीलिए तुम्हारे पास आज एक डील लेकर आया हूं। ये बताओ कि ये टोनी कौन है? टोनी? टोनी वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। क्या काम कर रहा है? भाई बहुत से ऐसे काम है जो हर आम इंसान से नहीं करवाए जा सकते। जैसे कि? भाई बहुत से काम है, जैसे उसे मैंने ईव की ड्यूटी पे लगाया। उसका बैकग्राउंड जानते हो? जी भाई। मतलब कि वो उम्रा की रातें रंगीन करने का काम भी करता था, इसके बारे में भी इल्म था तुम्हें? जी भाई। और ये जानते हुए भी तुमने उसे अपने पास काम पर रख लिया? क्या तुम्हें अपनी और उसके साथ मेरी जुड़ी रेप्यूट का भी ख्याल नहीं था? भाई वो उसका पास था, और आप ही से तो सीखा है कि काम के लिए इंसान नहीं, उसके हुनर को देखा जाता है। क्या हुआ भाई, कोई गुस्ताखी होगी मुझसे? नहीं, बस
थोड़ा अजीब सा लगा कि पहली बार किसी ने सुल्तान अहमद को लाजवाब कर दिया। खैर, अगर वो तुम्हारे लिए इतना काम का आदमी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता और ऐसे शख्स पर भरोसा आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे पास आज एक डील लेकर आया। कैसी डील? यही कि जो तुम चाहती हो वो तुम ले लो और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? बात इस वक्त मेरी चाहत की नहीं है, बल्कि हम दोनों क्या चाहते हैं उससे मशरूत है। तो फिर यकीनन तुम जानते होगे कि मुझे क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ चाहिए। हाँ, हाँ तो ठीक है तानिया, मैं आज से कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताया करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे और अलीना के दरमियान किसी भी किस्म की मदाखलत या बदमज़गी पैदा नहीं करोगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मगर वक्त किस कैपेसिटी में दोगे तुम मुझे? और हमारे रिश्ते का क्या नाम होगा? या तो फिर तुम मुझे थर्ड व्हील की तरह रखोगे? तानिया, इस बात को प्लीज हम वक्त पे छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि हालात से गुजर कर तुम और मैं आज एक दूसरे के सामने हैं और इस तरह से इतने सारे फैसले एक साथ करने के काबिल नहीं। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट गो विद द फ्लो। बस वादा निभाने की बात याद रखो और खुद को और मुझे इतना टाइम दो कि उसके बाद जो भी हमारे साथ होगा उसे किस्मत का लिखा मानकर एक साथ चलेंगे। बात तो तुमने रीजनेबल की है, चलो ठीक है, कुछ चीजें हम वक्त पर भी छोड़ देते हैं, मगर इस बार अगर वादा खिलाफी हुई ना तो तलाफी शायद नामुमकिन हो जाएगी। और अगर ऐसा तुम्हारी तरफ से हुआ तो? अली तुम मुझे आज तक समझ ही नहीं सके। मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ और ये तुम देख चुके हो। ये तो एक मामूली सा वादा है। अक्सर छोटी छोटी बातों पे ही इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े फसाद होते हैं।
बेचारी, उसे तो मालूम ही नहीं उसके साथ होने क्या वाला है। हाय, जितने दिल से वो मेरे साथ डिस्कशन कर रही थी ना, मुझे तो उस पर रहम आ रहा था। तो जाओ, ये मगज पराठे और अनार के जूस की फरमाइश ना उसके सामने किया करो। यार वैसे तुम पैसे वाले लोग ना अपनी दफा एकदम बेदीद हो जाते, माथे पे आंखें रख के ना सब कुछ भूल जाते हो कि अगले के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। हाँ, मैं भी दीद हो रही हूँ, सही कहा। और ये जो आप मैविश पे रहम खा कर इतनी अनरीजनेबल हो रही हैं, उसका क्या? आप करें तो गलती, हम करें तो गुनाह। यार तुमने बात ही पूरी नहीं करने दी। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मुझे उस पर रहम भी आ रहा था और साथ नहीं भी, और साथ ये भी कि उसकी एक्साइटमेंट पर जो समुंदर से झाग की तरह गायब होने वाली है। बड़ी तेज हो, अच्छा कवर मारा। तेरे साथ रहकर अब इतना तो सीख ही गई हूँ ना। ओहो मीसनी, इनोसेंस तो देखो। ओ, इनोसेंस से याद आया, अली कहाँ है? ये क्या बात हुई, तुम अली पे टॉन्ट कर रही हो? हाँ। क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरे शौहर के? मैंने कभी राशिद के बारे में कुछ कहा? बस कर दे। जब उसने मुझे पहली दफा मारा था ना, तो तुमने कितनी गंदी गालियां निकाली थी राशिद को। हाँ तो क्यों मारा उसने तुम्हें? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो किया है। और कम ऑन यार, मुझे तो गालियां ही नहीं आती। हाँ, दिल में तो निकाली होंगी ना तुमने, और मुझे भी तुम्हारी वजह से गुस्सा आता है उस पे। क्यों, अब क्या कर दिया उस गरीब ने? कुछ नहीं यार, उस दिन वाले वाकये के बाद ना अली पर ना मुझे राशिद ने एक अजीब सा डाउट डाल दिया। वो क्या? कैसा बना है? बहुत अच्छा। खाना बनाना सीख गई हो। तुम अगर मेरा साथ दोगे ना, सब सीख जाऊंगी। कट। मैंने सुना कि तुम्हारा कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तुमसे किसने कहा? मार्केट में काम करते करते इतनी चीटी तो बन गई हूँ कि खबरें पहुंच जाती हैं मुझे। तो फिर जिस लोमड़ी ने तुम्हें ये खबर दी उसी से डिटेल भी ले लो। क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा किस बात का है? यार देखो, मार्केट का दस्तूर है, खबरें कभी कभी लीक हो जाती। और ये दस्तूर मेरे साथ बहुत पुराना है, क्योंकि नमक हराम और हरामखोरों की फौज इकट्ठा कर रखी है, और वो भी साढ़े इतने सस्ते में बिक जाते हैं। एनीवेज, मैं अपने काम के बारे में किसी को नहीं कुछ बताता हूँ, मुझे पसंद है। आई होप कि तुम मेरे इस फैसले को रिस्पेक्ट दोगी। हमेशा, डोंट वरी। वो एक्चुअली एक मीटिंग में था, फोन साइलेंट था, तभी कॉल नहीं उठा सकता तुम्हारी।
अली, आप घर कब आएंगे? बहुत जल्द। अच्छा बताया ना, कितना वक्त लगेगा? यही कोई आधा घंटा। तो ठीक है, आप आ जाएं, हम खाना साथ में खाएंगे। क्यों नहीं? इश्क की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। दर्द देना मोहब्बत की जजा तो नहीं, बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे फॉर गॉड सेक सारा, क्या बातें शुरू कर दी हैं तुमने? मैंने तो एक डाउट शेयर किया। हमारी जिंदगी में पहले क्या कम प्रॉब्लम्स हैं जो तुम ये डाउट भी लेकर आ गई हो? मेरी अली से इस बारे में डिटेल बात हुई, और बतौर इंसान उसका राइट है। अगर वो नेकी कोई करता है और नहीं बताना चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। एज जानी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा डाउट अली पर नहीं है, मुझे तो उस तानिया पे डाउट है यार। मुझे लगता है कि तानिया को गड़बड़ कर रही है, और ऐसा वो अली के लिए कर रही। अली के लिए? हाँ अलीना, पता नहीं क्यों उस दिन मुझे उसकी आंखों में अली के लिए एक अजीब सी कशिश देखने को मिली है। अच्छा, कैसी कशिश? जैसे कोई इंसान किसी दूसरे को देख के ऑब्सेस्ड होता है, जैसे मैं शादी से पहले राशिद को देखती थी। हाँ तो मेरा शौहर एक हैंडसम बॉय है, इंटेलिजेंट है, उसे बहुत सारी लड़कियां देखना चाहती हैं। मैटर ये करता है कि वो किसको देखता है। अरे सिकंदर, आज देर कर दी आपने आने में। देर की नहीं है, हो गई। चलो कोई बात नहीं। दिन कैसा गुजरा आपका? जैसा होता है। कैसा, ये भी तो बताएं, अच्छा या बुरा?